वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे पास एक वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या आपने मुल्तानी मिट्टी कैसे छोड़ी थी। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो इस आदत से परेशान हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी कैसे छूटी थी मुल्तानी मिट्टी और किस वजह से मुझे छोड़नी पड़ी थी। मैंने बहुत ज़्यादा खाई है ये जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पर मुझे ये हर हाल में कहीं ना कहीं से चाहिए। बस इतना मन करता था कि एडवांस में मंगाकर मैं इसको रख लिया करती थी। इतना मतलब तलब लगती थी इसकी, इतना दिल तड़पता था कि कहीं से मिल जाए, थोड़ी सी ही मिल जाए। तो जब मेरे शरीर में इसके कुछ नुकसान दिखने लगे तो फिर इसे मजबूर होकर छोड़ना ही पड़ा। ये मतलब एक ऐसा था जैसे डॉक्टरी इलाज करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब शरीर में नुकसान कुछ ऐसे वो सिम्टम दिखने लगते हैं शरीर में कि हमारे शरीर को नुकसान दे रही है ये बहुत ज़्यादा। और एक हद तक देखो कोई सी भी चीज़ हम खाएंगे तो वो नुकसान ही देगी। तो जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं चलती थी ना तो मेरी सांस फूलने लगती थी जल्दी, थकान सी रहती थी शरीर में। और मेन बात थी कि मतलब खून की कमी हो गई थी मेरे शरीर में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी सांस फूलने लगी थी, शरीर में थकान का एहसास रहता था, बस जैसे ज़रा सा भी चलती थी सांस फूलने लगती थी मेरी। इस वजह से मुझे इसको छोड़ना ही पड़ा। पर मुश्किल ये थी कि छोड़ूं कैसे, कोई समझ नहीं आ रहा था। सोचती थी आज नहीं खाऊंगी, अच्छा आज खा लूँ कल नहीं खाऊंगी, आज खा लूँ कल नहीं खाऊंगी, बस इस तरीके से छूट नहीं पा रही थी। हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, मम्मी भी बहुत डांट लगाती थी मेरी, चेक करते रहते थे हस्बैंड मेरे के कहीं से खाए नहीं। पर घर में मैं छुपा कर रख दिया करती थी और खा लिया करती थी उस चीज़ को। मगर फिर जब घर का काम नहीं हो पा रहा था, थकन ज़्यादा हो रही थी मुझे और वीकनेस रहने लगी थी बहुत ज़्यादा, और कब्ज़ रहता था सबसे मेन बात यह। और अगर पेट सही रहता है तो हमारा शरीर ठीक रहता है, और पेट ख़राब होता है तो पूरे शरीर में हमारी बीमारियां करनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसे मुझे छोड़ना ही पड़ा। तो बहनों मैंने तो बहुत उससे छोड़ी, और ये यकीन के साथ अगर आप यकीन करेंगी, मैंने एक छोड़ी दुआ से। ये कुरान की आयत है। एक दिन मैं दुआ की किताब पढ़ रही थी जिसमें मुझे मतलब कुरानी की दुआओं से इलाज करने की ये किताब थी, तो उसी में से मैंने ये दुआ पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था कि मिट्टी खाने की आदत किसी को हो, बच्चे को हो या बड़े को हो, तो आप इस दुआ से इसे छोड़ सकते हैं। तो मैंने तो यकीन के साथ पढ़ा तो मेरी आदत छूट गई। आप भी अगर यकीन के साथ पढ़ोगी तो इंशाल्लाह आपकी आदत ये छूट जाएगी। और मेरी बहनों में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे प्लीज़ छोड़ दो जो खाती हो। ये शरीर में आज नहीं, कल नहीं, परसों, आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा सिम्टम दिखाएगी शरीर में, आपके बीमारियों के बहुत आपको परेशानी होगी। इसलिए बेहतर है कि आप इसे छोड़ दीजिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कौन सी दुआ है वो, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज़ अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। और एक घंटी बनी हुई आती है उसे ज़रूर दबाइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर करिए इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर करने से किसी बहन को इस आदत से छुटकारा मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे भाई या बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे जितने दिन लोगों तक ये पहुँचे, मेरी बहनों तक जो इस आदत की शिकार हैं, तो वो छूट जाए। तो प्लीज़ इसे जहाँ तक हो सके शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी है और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए दुआ बता देती हूँ मैं आपको। तो ये दुआ है, अगर आपका कोई बच्चा खाता है घर में तो उसके लिए है, मतलब दूध पे दम करके देने के लिए, ठीक है। पहले पढ़ना होगा हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा पढ़ना है ये, और दरूद पढ़ना है शुरू और आखिर में। और फिर उसके बाद एक छोटी सी दुआ सिर्फ इसे दूध पे पढ़ के देनी है, फर्दिम मुरव्वज़। ये एक दुआ है छोटी सी जिसे आप दम करके दूध पे बच्चे को पिला सकते हैं। और अगर आप बड़ी हैं, कोई मेरी बहन है, तो आप ये पानी पे दम करके पी सकते हैं। और पढ़ना उसी तरीके से है, बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, दरूद शरीफ पढ़ने हैं। दरूद शरीफ तो देखो अफजल है, हर दुआ से पहले हमें पढ़ना चाहिए, 3 दफ़ा पहले, 3 दफ़ा बाद में, और बीच में ये हमें पढ़नी है दुआ। तो प्लीज़ आप इस दुआ को यकीन के साथ पढ़िएगा मेरी बहनों। तो ज़्यादा बस ये दुआ है और इसको पढ़ना है 22 दिन तक इसे पढ़ना है। अगर आप कोई बच्चा है तो उसे दूध पे दम करके पिला दीजिएगा, और कोई मेरी बहन को आदत है तो आप इसे
22 दिन मतलब इसे पढ़ना है, और अगर कोई बहन है तो उसे पानी पे दम करके पढ़ना है। तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ये आगे तक जाएगी। और मैं इसे स्क्रीन पे भी लगा दूंगी कि दुआ क्या है, फिर दोबारा से बता देती हूँ। ये दुआ है फर्द मुरव्वज़, ये 11 दफ़ा पढ़नी है और 22 दिन तक लगातार पढ़नी है। बच्चों के लिए दूध पर, और बड़ी बहन है मेरी कोई तो वो पढ़ सकती है पानी पे दम करके इसको पी सकती है। तो चलिए एक अच्छी और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट करिएगा, और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा बेटा बोल रहा है प्लीज़ इग्नोर करिएगा। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।